पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। यूपी एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट जारी। यूपी में 2.67 करोड़ लोगों के नाम कटे। अमेठी से स्मृति ईरानी ने अपना नाम दर्ज कराया। क्या अगले चुनाव में फिर टक्कर देगी स्मृति ईरानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। अमेठी देश का वो लोकसभा क्षेत्र है जिस पर सबकी निगाहें रहती है और सब जानना चाहते हैं कि इस सीट पर कौन लड़ रहा है और कौन जीत रहा है। इसी सिंबल को हटाने के लिए बीजेपी ने 2019 चुनाव में अपने ताकतवर नेताओं में से एक नेता स्मृति ईरानी को उतारा और पहली हार के बाद ईरानी ने 2019 में धमाकेदार जीत दर्ज कर तहलका मचा दिया और बीजेपी के लीडर मोदी शाह ने यह साबित कर दिया कि गांधी परिवार खत्म हो चुका है। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी परिवार इस अपमान को सहकर फिर 2024 में अपने खास कार्यकर्ता को उतार, जिसने ईरानी को बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद स्मृति ईरानी नेपथ्य में चली गई और तब से बीजेपी और राजनीति के हाशिए पर चल रही है। लेकिन आप जानते हैं कि जब ईरानी कुछ करती हैं तो वो मीडिया में खबर बन जाती है और इस बार भी यही हुआ। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी किसी खबर को लेकर नहीं बल्कि अमेठी में रहेगी, इस बात को लेकर चर्चा में है। खबर है कि जो यूपी का एसआईआर ड्राफ्ट आया है उसमें अमेठी से स्मृति ईरानी का नाम है, लेकिन सवाल सिर्फ नाम का नहीं है, सवाल इरादे का है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अमेठी की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। इस प्रक्रिया में करीब 2.67 लाख वोट हटाए गए हैं। बीजेपी अमेठी के जिला अध्यक्ष की माने तो स्मृति ईरानी का नाम मेदन मवई गांव की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहीं से वोट डाला था और अब एसआईआर में भी उनका नाम इसी गाँव से बरकरार है। यहाँ पर ईरानी ने अपना घर भी बनाया। जानकारों की माने तो राजनीति में कोई भी कदम यूं ही नहीं उठता और वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखना भी कोई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं होती, खासतौर पर तब जब बात एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की हो। इसको लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष कहते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में नाम बनाए रखने का स्मृति ईरानी का फैसला अमेठी के साथ उनके स्थायी रिश्ते को दिखाता है। कुल मिलाकर एसआईआर से ये संदेश दिया गया है कि ईरानी अमेठी छोड़कर कहीं नहीं जा रही। लेकिन क्या ये सिर्फ भावनात्मक रिश्ता है या फिर आने वाले राजनीतिक समीकरणों की तैयारी? क्योंकि भारतीय राजनीति में वोटर लिस्ट अक्सर भविष्य की राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। अगर अमेठी में स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर को देखें तो ये कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं बल्कि जिद और टिके रहने की है। राहुल गांधी के खिलाफ पहली टक्कर हार मिली लेकिन पहचान बनी। 2019 में फिर ईरानी अमेठी लड़ी और जमकर लड़ी और राहुल गांधी की हार हुई और बीजेपी ने इतिहास रचा। लेकिन फिर 2024 आया और कांग्रेस ने ईरानी के खिलाफ किशोरी लाल शर्मा को खड़ा किया और किशोरी लाल के हाथों स्मृति ईरानी की हार हुई और ईरानी का सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अमेठी नहीं छोड़ी, यही तो वो बिंदु है जहां स्मृति ईरानी दूसरी नेताओं से अलग दिखती है। 2024 के हार के बाद अक्सर नेता उस सीट से दूरी बना लेते हैं, लेकिन अमेठी में ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी जिला अध्यक्ष के मुताबिक स्मृति ईरानी अब भी अमेठी आती है, पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहती है, कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखती है। कुल मिलाकर हार के बाद भी सियासी मौजूदगी जिंदा है और अब वोटर लिस्ट में नाम इस मौजूदगी को कागजी तौर पर भी पुख्ता कर देता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत जहाँ 2.67 लाख नाम हटाए गए, वही स्मृति ईरानी का नाम बरकरार रहना अपने आप में एक संदेश है। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान ने भी पुष्टि की है। एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट में स्मृति ईरानी का नाम मेदन मवई गाँव की वोटर लिस्ट में मौजूद है। यानी प्रशासनिक तौर पर भी अब अमेठी के वोटर के रूप में उनकी स्थिति साफ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 2029 की तैयारी है? राजनीति में समय से पहले कोई तैयारी नहीं होती। वोटर लिस्ट में नाम, स्थायी आवास, लगातार क्षेत्रीय दौरे, ये सब संकेत देते हैं कि स्मृति ईरानी ने अमेठी को अब भी छोड़ा नहीं है। बीजेपी के लिए भी अमेठी अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। आज भले ही स्मृति ईरानी लोकसभा में ना हो, केंद्रीय मंत्री ना हो, लेकिन अमेठी की वोटर लिस्ट में उनका नाम ये बताता है कि राजनीति की स्क्रिप्ट अभी खत्म नहीं हुई। अमेठी जिसने नेहरू गांधी परिवार की सत्ता देखी, अब एक बार फिर एक नई सियासी कहानी का मंच बन सकता है और इस कहानी में स्मृति ईरानी का नाम
सिर्फ वोटर लिस्ट में नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति में भी दर्ज है, क्योंकि राजनीति में जो मैदान नहीं छोड़ता वही इतिहास लिखता है। अब देखना होगा कि 2029 में क्या होता है, लेकिन उससे पहले SIR ने राजनीति को गरमा दिया है।